नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के मुल्ला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक डेलीगेशन से मुखातिब थे और ये प्रतिनिधि मंडल आया था। दरअसल ये 1000 लोगों का डेलीगेशन था जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी थे और ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं। बाहर से रेमिटेंस जो आता है ना, जो कमा के अपने परिवारों के लिए भेजा जाता है ताकि उनका घर-बार चल सके। इसमें कुछ बिजनेसमैन थे, इसमें कुछ डॉक्टर थे। तो ये आए हुए थे। इनको आसिम मुनीर ने संबोधित किया, एक तकरीर की उन्होंने इनके सामने और इनके सामने भी झूठ बोलने की कोशिश की गई। हालांकि ये जो लोग थे यहाँ पर सुनने वाले, ये भी इस बात को जानते थे। ठीक है, तो इन्होंने ये तकरीर की और तकरीर में इन्होंने 2-3 ऐसी बातें कही जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीपी एक्सप्रेस। तो जनरल आसिम मुनीर शाह जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक प्रतिनिधिमंडल के सामने एक भाषण दिया और ये भाषण बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसकी जो भारत में भी इसको बड़े गंभीरता से लिया गया है और इस पर हमारे विदेश मंत्रालय का भी रिएक्शन आ गया है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इस स्टेटमेंट पर, इनके भाषण पर सख्त ऐतराज जताया है और भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सके कश्मीर को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दे। भारत ने चेतावनी दी है कि वो उसका अटूट अंग है। कश्मीर पीओके भारत का है, पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा किया था, पाकिस्तान इसको वापस करे। तो ये तो था रणधीर जायसवाल का रिएक्शन भारत की तरफ से। और आसिम मुनीर ने क्या कहा वो बड़ा सुनने लायक है और सुनने लायक से ज्यादा ये बड़ा एंटरटेनमेंट है। आपको दोस्तों इसको सुनकर हंसी तो आएगी, हंसी तो आएगी। तो सुन लीजिए, जरा सा मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये ऑडियो होगा जिसको आप सुन पाएंगे, जरा सा सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि आप एक सुपीरियर आइडियोलॉजी में जी रहे हैं, आप एक सुपीरियर कल्चर है, आप एक सुपीरियर कल्चर है, सुपीरियर आइडियोलॉजी है। मतलब इनका ये कहना था कि जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो सुपीरियर है। तो मेरा सवाल ये है जनरल आसिम मुनीर से कि भाई अगर इतना ही सुपीरियर कौम है पाकिस्तान की, अगर आप इतने ही सुपीरियर हैं, तो फिर वो जो वेस्टर्न कंट्री हैं जो आपसे इंफीरियर हैं बकौल आपके, क्योंकि आप सुपीरियर हैं, तो वो आप उनके वहां जाकर नौकरियां क्यों कर रहे हैं? उनके वहां जाकर आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? उनके वहां जाकर आप अपना घर क्यों बसा रहे हैं? उन आपके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में पढ़ने की बजाय वो विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? विदेशों में क्योंकि आप तो तालीम के मयार के हिसाब से और हर तरह से बाकी कौमों से बड़े सुपीरियर हैं। आप अंग्रेजों से भी सुपीरियर हैं, आप गोरों से भी, फिरंगियों से भी, मतलब आप हिंदुओं से भी, काफिरों से भी, मतलब सब तरह से आप, और काफिरों की कंट्री में जाकर ही आप रह रहे हैं। वही आपको लोकतंत्र, क्योंकि वहां लोकतंत्र है ट्रू मायने, मतलब ट्रूली अगर हम देखा जाए सच सच हकीकत में तो वहां असली लोकतंत्र है। तो पाकिस्तान में तो कोई जाली डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां लोग क्यों जा रहे हैं आपके यहाँ से? वहां यहाँ से लोग जाली पासपोर्ट बनवा के और फरेब करके, चोरी करके, डंगियां मार के और डकैती करके पाकिस्तानी जो है वो विदेशों में क्यों जा रहे हैं? क्यों जाना चाहते हैं? आज भी पाकिस्तान में जो दूतावास है उसमें लाइन लगी रहती है। दुबई की एम्बेसी के बाहर, यानी यूएई की एम्बेसी के बाहर, सऊदी अरब और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, ऐसे देशों में जाने के लिए लाइनें लगी रहती हैं। इनको इनको वीजा नहीं मिल रहा है। हालत यह हो गई है, इस सुपीरियर कौम को वीजा नहीं मिल रहा है। और वो वीजा कौन नहीं दे रहा है? सऊदी अरब भी नहीं देता, क्योंकि वहां जाके ये मक्का में भीख मांगते हैं। दुबई में क्यों नहीं मिलता? वहां भी जाके ये चोरी चकारी करते हैं, भीख मांगती है ये सुपीरियर कौम पाकिस्तान की। ये सबसे सुपीरियर कौम पाकिस्तान की वहां भीख मांगती है और इनको वहां पर वीजा नहीं मिलता।
तो जनरल आसिम मुनीर ये बताइए कि आपकी ये सुपीरियर कौम और वो जो लोग सामने वो डायस्पोरा के बैठे हुए थे, 1000 लोग जिसमें बिजनेसमैन डॉक्टर वगैरह सब थे, उनको जिसके सामने आप तकरीर कर रहे थे वो भी इस असलियत से वाकिफ है और कभी वो भी पाकिस्तान छोड़कर इसीलिए भागे होंगे क्योंकि पाकिस्तान में ना बिजनेस करने के हालात हैं, ना नौकरी करने के हालात हैं, ना खेती करने के हालात हैं, ना अपना कारोबार चलाने के हालात हैं। जो जुल्म पाकिस्तान की फौज अपने लोगों पर कर रही है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो या पीओके में, हर जगह, क्या पाकिस्तान रहने लायक कंट्री बचा है? पाकिस्तान के पत्रकार विदेशों में एसाइलम लेके रह रहे हैं। अहमद नूरानी, जिस पर हमला हुआ था लाहौर में, रॉड से हमला हुआ था और उसने कहा था ये हमला पाकिस्तान की फौज ने लश्कर तैयबा से कहकर करवाया था। यानी लश्कर तैयबा भी वो संगठन है जो इस्लामाबाद में एक्टिव है और वो पत्रकारों पर हमले के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। यही है बात अहमद नूरानी ने कही थी और ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं। मोहित पीरजादा, बहुत सारे पत्रकार जो कि विदेशों में रह रहे हैं असाइलम लेके, आपने अपने देश को ऐसा छोड़ा ही नहीं और आप कहते हैं हम सुपीरियर कौम हैं। अच्छा, इससे भी बढ़ के बात में आगे आपसे, इन्होंने आगे हिंदुओं पर भी कुछ कहा है। हिंदुओं को भी इन्होंने इंफीरियर बताया है, कहा है कि हम तो कल्चरली और पता नहीं हर तरह से सोच के दायरे से भी हम हिंदुओं से बढ़ के हैं। तो सुन लीजिए, फिर मैं इस पर थोड़ा सा बातचीत करूं। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, ये अब आपको मैं सुनवाता हूं इनकी तकरीर। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. देखा आपने क्या कह रहे हैं? ये पाकिस्तान की को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को ये बताइए जो सामने बैठे हुए थे कि पाकिस्तान कितना अलग देश है, पाकिस्तान के बारे में आने वाली जनरेशन को बताइए। और कह रहे हैं कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हम हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं, हम हिंदुओं से बेहतर हैं, हम हर हिसाब से, सोच के हिसाब से, हमारे कल्चरली हम उनसे बहुत अच्छे हैं। अब आप देखिए कितनी नफरत है हिंदुओं के प्रति। एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो कि सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कब्जे में एक पूरा पाकिस्तान है, और वो हिंदुओं के सामने हिंदुओं के लिए ऐसी बात कर रहा है जब पाकिस्तान में हिंदू मुट्ठी भर रह गए, मुट्ठी भर। उनकी प्रताड़ना के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, कितना उनको परेशान किया जाता है, मारा जाता है, उनको बिजनेस कारोबार नहीं करने दिया जाता है। और एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो खड़े होकर कहता है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हिंदू हम उनसे अलग हैं, यहां भी हम बेहतर हैं उनसे। तो भैया एक बात बता आसिम मुनीर, तुम्हारे जो मुसलमान बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, वो बाहर जो अमेरिका इंग्लैंड में रहते हैं, वो तो अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। जब उनसे कोई ये पूछे आप कहाँ, जब जैसे मान लो कोई, ये पाकिस्तानी कहते हैं भाई, कोई पाकिस्तानी अगर इंग्लैंड या अमेरिका में घूमता है, अगर उससे ये पूछा जाता है कि तुम कहाँ के हो, कोई अंग्रेज उनसे पूछ लेता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहते हैं हम इंडिया के हैं। अपने को इंडियन बताता है, पाकिस्तानी मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छिपाता है। समझ रहे हैं आप? और इनके जितने कारोबार, रेस्टोरेंट या इनका जो काम धंधे जितने भी ये करते हैं ना बाहर, उन रेस्टोरेंट्स के बाहर भी ये इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं लिखते, क्योंकि अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ये लिख देंगे तो वो चलेगा ही नहीं वहां पर। ये लोग, ये सुपीरियर कौम वहां पर अपनी आइडेंटिटी छिपाती है अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में, और कहते हैं हम इंडियन है, क्योंकि लगते भी इंडियन जैसे ही है और बोलचाल भी लगभग समान है। तो सोचते हैं कि हम अपने को छिपाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की पहचान एक टेररिस्ट के रूप में बन चुकी है। एक ऐसे व्यक्ति, मतलब ऐसे कोई इंसान तो मानता ही नहीं है ना इन लोगों को, इंसान का बच्चा थोड़ी मानता है कोई इनको। वहां तो लोग इनसे डरते हैं। जो इन्होंने किया है वहां, इन्होंने क्या किया है, आज आपको दुबई जैसा मुल्क आपको आपके पासपोर्ट रोके हुए हैं,
आपको पासपोर्ट जारी नहीं, आपको वीजा जारी नहीं करता। आप इंग्लैंड की बात छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में जो इन्होंने किया है वो किया ही है। सारा आधा मतलब पूरा ब्रिटेन इनसे त्रस्त हो चुका है। और ये मतलब टू नेशन थ्योरी का जिक्र कर रहे थे ना आसिम मुनीर। तो टू नेशन थ्योरी तो ये है भाई, 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो टू नेशन थ्योरी तो इनकी वहीं खारिज हो गई थी। टू नेशन थ्योरी की ऐसी की तैसी हो गई थी, तिया पांचा हो गया था उस टू नेशन थ्योरी का कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, दो अलग अलग देश है, नॉट ए वन कंट्री, दो अलग अलग देश है। टू नेशन थ्योरी, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम उनसे बेहतर हैं। इस आधार पर जिन्ना ने अपना एक अलग मुल्क बना लिया, लेकिन उस मुल्क को ऐसा बनाया कि जहां सिर्फ कट्टरपंथ है, जहां हिंदुओं के प्रति नफरत है, जहां बाकी हिंदुओं नहीं बाकी धर्मों के प्रति भी नफरत है। अपने यहाँ अहमदियों से भी नफरत है, जो अहमदी मुसलमान है उनको भी ये मुसलमान मानते ही नहीं, जबकि पाकिस्तान बनाने में सबसे आगे थे अहमदी, जिनको हम कादियानी मुसलमान भी कहते हैं। उनको वहां मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनकी स्थिति तो हिंदुओं से भी बदतर है। उनको ईद में कुर्बानी नहीं करने दी जाती, उनको मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनके जो कब्रिस्तान है उन पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है, उनको उनको लाशों को दफन करने में दिक्कत आती है। पता लग जाए कि ये कादियानी का कब्रिस्तान है तो वहां बुलडोजर चला दिया जाता है। ये हालत है। और ये कहते हैं हम नंबर 1, हम सुपीरियर कौम है। ये इनका हाल है दोस्तों, ये है इनका हाल। और ये टू नेशन थ्योरी तो दफन हो चुकी है भाई। कौन मानता है टू नेशन थ्योरी को? वो तो बांग्लादेश के अलग होती खत्म हो गई। आपने बंगालियों पर इतना जुल्म किया, वो मुसलमान ही तो थे, तो टू नेशन थ्योरी आप मुसलमान ही साथ नहीं रह पाया। आज फिर वही हो रहा है। बलूचिस्तान वाले जो वो भी मुस्लिम है, वो अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। सिंध अपना अलग सिंधु देश मांग रहा है। पठान अपना पश्तून मांग रहा है, अपना अलग राज्य मांग रहा है। आपके वहां है क्या? आप तो टूट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत सुपीरियर कौम है। टू नेशन थ्योरी वही जो अफगानिस्तान जहां आपने सरकार बनवाई थी, ये समझ के कि हमारे भाई हैं, वो तो आपको मार रहे हैं। और आपके वहां जो बाकी पठान वगैरह रहते हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? तो वो भी आपसे अलग होना चाहते हैं। तो टू नेशन थ्योरी भाई, यहाँ हिंदू तो नहीं है, वहां तो मुसलमान और मुस्लिम, पठान भी और सिंधी सब मुसलमान। आप तो उनको भी साथ नहीं रखना चाहते। तो टू नेशन थ्योरी का बुलबुला फूट चुका है। हम अब कहते हैं कि ये हम भारत में हम नहीं रह सकते थे, क्योंकि भारत मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता था। जिन्ना ने बंटवारा कर दिया, ठीक है, आपने अपना एक कंट्री ले लिया, आप जाइए, आप वहां 2 रोटी चैन से खाइए तो सही। ना तो आप वहां 2 रोटी चैन से खा सकते हैं, ना आप किसी अपने लोगों को खिला सकते हैं। नफरत बांट रहे हैं अभी भी आप 75 साल से नफरत की खेती कर रहे हैं। जो आपके वहां एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो जब इंडिया और पाकिस्तान का, दोस्तों मैं आपको बड़ी फैक्ट की बात बता रहा हूं, जब इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हुआ था, तो पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और छोटा हिस्सा भारत के पास आ गया। जो भारत का है नॉर्थ पंजाब, वो छोटा हिस्सा है। पाकिस्तान के पास साउथ पंजाब और वेस्ट पंजाब भी पाकिस्तान के पास चला गया। और वहां की जमीन इतनी फर्टाइल है कि वहां पाकिस्तान आज चाहे तो कुछ भी उसको खरीदने की जरूरत ना पड़े बाहर से, इतनी फर्टाइल लैंड है। लेकिन वहां एग्रीकल्चरल नहीं होता, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां खेती नहीं होती। वहां खेती होती है नफरत की, जो 75 साल से पाकिस्तान के फौजी जनरल करते आ रहे हैं। लश्कर तैयबा जैसे एक संगठन को खड़ा करके, ये जैश ए मोहम्मद को खड़ा करके, आपके तहरीक लब्बैक को खड़ा करके, टीटीपी को खड़ा करके। टीटीपी ने नहीं खड़ा किया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आज इसको मार रहे हैं वो लोग। तो आप देखिए ना, अब समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात देखिए, विदेशों में दुबई में चले जाइए, सऊदी अरब में चले जाइए, तो पाकिस्तानी हिंदू के साथ रहता है, बातचीत करता है, रह सकता है। लेकिन अपने देश में नहीं। अपने देश में तो क्योंकि कलमे के नाम पर बनाए हुए इस्लामिक कंट्री है, बाकी का इस्लामिक कंट्री नहीं है। केवल पाकिस्तान ही इस्लामिक कंट्री है जो अपने आप को मदीने से अपना कंपेयर करता है। रियासत मदीना जो इमरान खान कहा करते थे, आज आसिम मुनीर यही कह रहे हैं।
तो कोई ये बताए तो सही सऊदी अरब को ये कितने बड़े मुसलमान हैं? ये अपने आप को मदीने से कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ यही है? तो ये थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इस आसिम मुनीर ने, ये आसिम मुनीर ये एक्सपोज हो चुका है। दरअसल दोस्तों बात ये है कि ये क्यों कह रहे थे, ये इसलिए कह रहे थे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में लोगों को बताइए, कितनी अच्छी हिस्ट्री है हमारी। हिस्ट्री तो आपने देख ली क्या है पाकिस्तान की। 1971 में टूट गया आतंकवाद, ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया ना। हाफिज सईद कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। अजहर मसूद कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। ये सब यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो ये है हिस्ट्री पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स में भी यही पढ़ाया जाता है, हिंदुओं के प्रति नफरत, जिहाद, यही सब पढ़ाया जाता है। तो ये हिस्ट्री बताइए आप। लेकिन समझने वाले ये समझ रहे थे, जो सामने बैठे हुए लोग थे ना, ये भी समझ रहे थे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान छोड़ के भागे हुए हैं। ये आज जो बड़े सूट बूट और टाई वाई पहन के वहां बैठे हुए थे ना आसिम मुनीर के सामने, अगर ये पाकिस्तान में हो तो ये भिखारी होते। ये मेरा ख्याल है 30-35 साल पहले पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे, तब ये आज इस स्थिति में आ पाए हैं। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये कहीं ना कहीं ये इमरान खान के समर्थक हैं, जितने भी ये बैठे हुए थे सामने, ये जो 1000 लोग वहां बैठे हुए थे ना आसिम मुनीर के सामने, ये सब इमरान खान के सपोर्टर हैं। आसिम मुनीर ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ट्रंप प्रशासन का दबाव भी है। ट्रंप चाहते हैं इमरान खान की रिहाई। ये सब इमरान समर्थक हैं, और इन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अभी तो मैं हूं यहाँ आर्मी चीफ, सबसे बड़ी ताकत, आपको मुझसे ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा, शहबाज शरीफ से बात करनी पड़ेगी, आपको इमरान खान से बात नहीं करनी है। ये संदेश भी उनको दे दिया गया। तो दोस्तों फिलहाल बातचीत में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको खूब शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक का बटन होता है वीडियो में, उसको दबा देंगे। हमारी रीच बढ़ाने में, हमारे चैनल की रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार।